हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी युग के बारे में मैंने एमसीक्यू लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये वाला चैप्टर काफ़ी बहुत लॉन्ग चैप्टर है और इसमें एमसीक्यू भी बहुत सारे हैं। सो मैं चैप्टर वाइज से मैं लेके आ रही हूँ। आज मैं जितने भी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है उसके बारे में जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं उसको पूरा लेके आई हूँ। सो बने रहिए और देखते रहिए आप अपना वीडियो। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो महात्मा गुरु कौन थे? तो ये हो गया आपका गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए? महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए? तो ये कब गए? तो ये 1888 में गए। 1888 में गए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखे थे अंग्रेजी में, लिखे थे अंग्रेजी में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्या है? फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका हिंद स्वराज में। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था? तो किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये हड़ताल को। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणा अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो उस पुस्तक में लिखी हुई थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो ये डी सही नहीं है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये गलत है। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है गांधी जी का? तो ये हो गया आपका डी। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन
कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो ये किसने किया था गांधी जी को? तो ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। तो ये क्या है? तो आपका हो गया एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? बताइए आप लोग। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो ये हो गया आपको आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो कब की थी नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? बताइए आप लोग भी, अगर है पता तो प्लीज़। तो ये इन्होंने क्या था? 1894 में क्या था। गांधी जी किसके सहयोग से 1910 ईस्वी में टालस्टाय फॉर्म की स्थापना किया था? तो किसके सहयोग से किया था? तो ये किया था कालेन बाख के। विचार कीजिए क्या विचार करना है? तो यहाँ पे विचार करना है 1906 ईस्वी में गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण अफ्रीका सरकार द्वारा सन 1914 ईस्वी में अधिकांश काले कानून को रद्द कर दिया गया। हाँ, कर दिया, इसलिए हो जाएगा इसका सी। सन 1893 में गांधी जी किस व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो किसके लिए गए थे? तो ये हो गया दादा अब्दुल्ला। इंडियन रिलाइफ एक्ट कब पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है आपको 1914 में। गांधी जी सर्वप्रथम जेल कब गया था? तो गांधी जी जेल कब गया था सबसे पहले? बताइए आप लोग। गांधी जी सबसे पहले जेल कब गए थे? तो ये हो गया 1908 में गए थे। 1908 में गांधी जी सबसे पहले जेल गए थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो गांधी जी ने कब की थी अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना? तो ये हो गया आपको 1923 में की थी। 1923 में की थी। नेक्स्ट क्या है? अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना सन 125 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। माय एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ का लेखक कौन है? तो कौन है? तो ये हो गया महात्मा गांधी। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अधोलिखित में से
कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया गांधी जी। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया के प्रकाशन 1932 में किया गया था। किसने कहा है? किसने कहा है गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया है। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गए और जिसने हमारी आँखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पुलट दिया। तो वे कौन थे? ये हो गए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में स्वराज मतलब स्वशासन की व्याख्या की है? तो किस पुस्तक में गांधी जी ने ऐसा कहा है? तो ये हो गया हिंद स्वराज। अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैंसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्यों प्रदान किए? क्यों प्रदान किए? बताइए आप लोगों को अगर मालूम है तो प्लीज़। तो ये हो गया आपका बी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलबर्ट मुरे ने हिवर्ट जनरल नामक पत्रिका में किसके बारे में यह कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वह सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वह एक खतरनाक एवं कष्टप्रद शत्रु थे, क्योंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा एवं आत्मा बल की नहीं। आपको महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से लिए जा रहे पोल टैक्स की निंदा किस वायसरॉय ने की? किस वायसरॉय ने की? तो ये हो गया आपको लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार कौन सी घटना बाद में घटित हुई थी? कौन सी घटना बाद में घटित हुई थी? तो ये हो गया आपको सी, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, ये बाद में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। पत्रिका का क्या नाम था? तो ये हो गया आपका बी, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है
रेलवे है, क्योंकि रेलवे है, क्या है रेलवे, तब देखती हूँ। प्लेग जीवाणु, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भियों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। तो ये हो जाएगा आपका, तीनों ही हो जाएंगे, इसीलिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता है जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। सो इसका आपको हो जाएगा 30। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर। मतलब यहाँ पर सारे ही हो जाएंगे। फिनिक्स फॉर्म क्या है? तो फिनिक्स फॉर्म क्या है? तो ये हो गया आपका डरवन द अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, सॉरी। एम के गांधी समर्थक थे। तो किसका समर्थक थे? एम के गांधी समर्थक थे। तो ये हो गया आपका दार्शनिक अराजकतावाद के। निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी के राम राज्य का युगल सिद्धांत कौन थे? तो ये हो गया आपका बी, सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो ये हो गया सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो किसको सबसे पहले अंतिम स्थान प्राप्त है? तो ये हो गया हड़ताल को अभी एक बार मिला था शायद। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा
एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा एक कथन सही नहीं है गांधी जी के अनुसार? तो ये हो गया ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सॉरी, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो भारत कब लौटे थे गांधी जी? तो ये लौटे थे आपको 1915 में लौटे थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो ये हो गया आपको अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे डैश कहा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था? ये सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना आश्रम कौन सा है बताइए आप लोग? सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो ये हो गया फिनिक्स आश्रम, जो है ना सबसे पुराना आश्रम है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो ये हो गया जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो यह हो गया आपका डी, सत्ता का। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? तो ये हो गया बी, महात्मा गांधी ने गढ़ा है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो ये हो गया आपको भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। सो इसका हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ये किसने कहा था? तो ये हो गया गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था गांधी जी को सब। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत शासन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो ये ऐसा किसने कहा था कि गलत शासन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो ये हो गया आपका M.K. गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था आपका M.K. गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जन भाषण कहाँ पे दिया था महात्मा गांधी ने? तो ये दिया था वाराणसी में दिया था। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो ये हो गया आपको ये दक्षिण अफ्रीका में 1903। दक्षिण अफ्रीका में 1903 यस सही है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। तो कौन से सही नहीं है? तो ये हो गया आपका D। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी ने निम्न में से किसकी तुलना गंगा से किए हैं? तो गांधी जी ने किसकी तुलना गंगा से किए हैं? तो ये हो गया आपको गोपाल कृष्ण गोखले का। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा है? माय गॉड, भिखारियों का राजा किसने कहा है यार? ये कहा था मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपका 68 का हो गया D। अब हम लोग यहाँ पर से देखेंगे क्या? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन एवं खेरा सत्याग्रह के बारे में MCQ को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था N.G. रंगा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया था? किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये हो गया फ्रैंक स्लाई के। नेक्स्ट क्या है? चंपारण एग्रियन कमेटी ने अंग्रेजी जमींदार को अवैध रूप से वसूले गए राशि का कितना प्रतिशत चंपारण की किसानों को वापस करने घोषणा किया? अब वापस करने का घोषणा कितने परसेंट तक किया था? ये हो गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो ये हो गया आपका सूरत से। 1916 ईस्वी में गांधी जी को नील किसानों की पीड़ा निवारने हेतु आमंत्रण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था व्यक्ति?
तो ये हो गया राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम क्या है? तो ये हो गया आपका ए। सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल का हड़ताल हुआ था। उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था, फिर रॉलेट हुआ था। सो आंसर होगा ये। अधोलिखित में से कौन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ थी? तो कौन थी गांधी जी के साथ में? कौन थी गांधी जी के साथ में? कौन थी? तो ये हो जाएगा बी होगा, अनसुईया बेन थी वो, अनसुईया बेन। निम्न में से कहाँ 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों मतलब डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों के द्वारा उगाए गए नील की मांग ठंड हो चुकी थी? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में। निम्नलिखित में से किसने खेरा सत्याग्रह के दौरान जांच पड़ताल कर यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है? तो ये किसने निकाला था? तो ये आपका निकाला था आपको विट्ठल भाई पटेल ने। खेरा सत्याग्रह में गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्न में से कौन इस समय इसके अध्यक्ष थे? इस समय कौन इसके अध्यक्ष थे? ये हो गया महात्मा गांधी। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सी। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया, कहाँ से प्रारंभ किया था गांधी जी ने? तो ये किया था आपका चंपारण में किया था। खेरा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? तो ये थी फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं चंपारण के बारे में? तो ये हो गया आपका बी। क्या बोल रहा है? चंपारण क्षेत्र में बंगाल मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति को सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो ये कब किया था? तो ये किया था अहमदाबाद में 1918 में। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? ये मिला था रॉस्किन से मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये कौन सा पहलू है? ये हो गया आपका सी हो गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। निश्चय गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको सी, एक और सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह लगान माफी के लिए हुआ था
और खेरा सत्याग्रह हुआ था काश्तकारी की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, सॉरी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? किसके समस्या का समाधान से संबंधित था गांधी जी का? ये हो गया बिहार के नील उत्पादक किसान। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो ये हो गया आपका डी, मतलब एक बोल रहा है गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और नेक्स्ट उसके बाद गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, इसीलिए हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है? खेरा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये हो गया राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण। जालियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन, सॉरी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके बारे में जितने भी MCQ हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। 19 महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो कौन से क्रम है? तो ये हो गया आपका बी। तो चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो ये हो गया आपका चंपारण। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही थी? तो ये रहा था आपका रस्किन से, थोड़ो से, टॉल्स्टॉय से, मतलब ये सभी से ही रहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था ये? तो ये जोड़ा गया था आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो कौन था एक पेशे से एक शिक्षक, कौन था? तो ये हो गया आपको JB कृपलानी। 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये हो जाएगा आपका मजदूर, डी में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये हो जाएगा आपको अहमदाबाद संघर्ष। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो ये हो गया आपको 3/20 भूमांग पर नील की खेती। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो ये हो गया आपको नील कर्मियों की समझौताओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये हो गया आपका तिनकठिया से। चंपारण जनपद में
तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो ये हो गया किसानों द्वारा 3/20 भू मार्ग पर नील की खेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो गया आपका चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। सो हो जाएगा आंसर बी। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? तो ये हो गया जयप्रकाश नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये कौन नहीं था? तो ये हो गया अनुग्रह नारायण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कब किया था इन्होंने सफल सत्याग्रह का आरंभ? चंपारण में। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो ये डी नहीं है सही। यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ये गलत है। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो ये क्या कारण था? तो ये हो गया आपका ए। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी।